Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here and making a video of lecture number 3, unit chapter 12, electricity class 10th. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है कि जैसा कि मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि द होल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th चैप्टर 12th इज टू बी डिवाइडेड इनटू द 10 लेक्चर्स एंड 2 लेक्चर्स के वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और टुडे वी विल डिस्कस द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी इन लेक्चर नंबर 3 एंड बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं या फिर इसमें कई क्वेश्चंस 1 नंबर के भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस लेक्चर 3 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस लेक्चर ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज की इन क्वेश्चंस को. The questions of lecture 3 chapter 12 electricity is on the board. The questions is first question define 1 ampere, second question define 1 volt, third question name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor, and the fourth question is the numerical, very important numerical, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt. तो चले स्टार्ट करते हैं हम. तो पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे. द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 इज, क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन 1 एम्पियर. माय डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर नंबर 1 अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर मैंने आपको करंट की डेफिनेशन लिखवाई थी और करंट का फॉर्मूला भी आपको बताया था. द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through the cross section area of the conductor in a time interval t is known as the current. तो वहां से हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. करंट यू नो दैट q अपॉन t, ये मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था. अब क्वेश्चन ये है कि हम कब कहेंगे कि जो करंट है इट इज टू बी फॉलोइंग थ्रू द वायर इज 1 एम्पियर. तो ध्यान से देखेंगे करंट कब होगा 1 एम्पियर इफ 1 कूलम. अगर मैं यहां पे करंट 1 एम्पियर ले रहा हूं तो Q की वैल्यू लेंगे 1 कूलम एंड टाइम की वैल्यू लेंगे 1 सेकेंड. हम कब कहेंगे कि किसी भी वायर में जो करंट चल रहा है वो 1 एम्पियर है अगर 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल किसी भी वायर के एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में पास होता है तो हम कहेंगे कि जो करंट चल रहा है वायर में वो 1 एम्पियर है. दोबारा सुने, आप कब कहेंगे कि करंट 1 एम्पियर है? द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज पार्टिकल इज फ्लोइंग थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड. अगर 1 कूलम चार्ज पार्टिकल किसी भी वायर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में पास होता है तो हम कहते हैं कि करंट हमारा क्या है 1 एम्पियर. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर जो आपको देनी है. द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge is flowing through the unit cross sectional area of the unit cross sectional area of the wire in 1 second. हम कब कहेंगे कि किसी भी वायर में जो करंट है वो 1 एम्पियर चल रहा है. एज पर डेफिनेशन करंट इज गिवन बाय Q बाय T. If current is 1 ampere, it means Q is 1 coulomb and time is 1 second.
when you will say the amount of current flowing through the wire is said to be 1 ampere, the amount of current flowing through the wire is said to be 1 ampere only if 1 coulomb of charge is flowing through the unit cross sectional area of the wire in 1 second. कि अगर 1 कूलम चार्ज पार्टिकल किसी भी वायर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में पास होगा तो हम कहेंगे कि करंट कितना है, 1 एम्पियर. चले सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन 2. क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर नंबर 2 जब अपलोड किया था तो उसके अंदर एक ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको मैंने आपके साथ वहां पर डिस्कस किया था. अब हमारा क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 3 में डिफाइन 1 वोल्ट. वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल. और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था व्हाट इज पोटेंशियल, दैट इज वर्क अपॉन चार्ज. V इज इक्वल टू W अपॉन Q. ये मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज. अब क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट. तो V की वैल्यू जब 1 वोल्ट होगी तो इसका मतलब 1 जूल, W होगा 1 जूल और चार्ज होगा 1 कूलम. दोबारा देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यू नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q. अब V की वैल्यू हम लेंगे 1 वोल्ट, क्योंकि हमें 1 वोल्ट को डेफिनेशन देनी है. तो W हो जाएगा 1 जूल. W इज द वर्क की जो यूनिट होती है दैट इज जूल. Q की यूनिट दैट इज कूलम. तो हम कब कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 वोल्ट. कब कहेंगे, जब 1 जूल वर्क करना पड़े एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए. मान लेते हैं मैं यहां पे एक वायर ले रहा हूं, दिस इज द वायर AB. हम कब कहेंगे कि इसके दोनों एंड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है. अगर 1 जूल वर्क करना पड़े, वर्क कितना करना पड़े, 1 जूल, एक यूनिट कूलम चार्ज पार्टिकल को A से B ले जाने के लिए. मैं यहां पे दोबारा सुने, एक वायर ले रहा हूं, इस वायर के अक्रॉस 2 पॉइंट ले रहा हूं. हम कब कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ द वायर और ए कंडक्टर वो 1 वोल्ट है. कब, अगर 1 जूल वर्क हमें करना पड़े एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए. अगर 1 जूल वर्क आप करते हैं एक यूनिट कूलम चार्ज पार्टिकल को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, तो हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ द वायर और ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट. तो व्हाट इज 1 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस. अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर और ए वायर इज सेड टू बी 1 वोल्ट. अगर 1 जूल वर्क आपको करना पड़ता है चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए. तो चले मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूं. वैसे तो जब मैं बोल रहा था तो आपने लिख भी ली होगी, तो फिर भी कोई मिस्टेक ना हो तो मैं यहां पर डेफिनेशन को मेंशन कर रहा हूं. व्हाट इज 1 वोल्ट, अगर हम 1 वोल्ट की बात करेंगे, 1 वोल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस across the 2 ends of the wire oblique conductor is said to be 1 volt if 1 joule of work is to be done to move a unit positive charge particle from one point say A to other point से B.
मैंने यहां पर एक वायर ली, इस वायर के दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। फॉर्मूला यू नो दैट व्हाट इज वी, दैट इज W अपॉन Q। हम कब कहेंगे, दोबारा सुने, कि पोटेंशियल 1 वोल्ट है अगर 1 जूल वर्क, W क्या हो, 1 जूल, 1 जूल वर्क हमें करना पड़े एक यूनिट पॉजिटिव मींस यूनिट कूलम चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। जैसा कि मैं यहाँ पे एक वायर को शो कर रहा हूं या फिर एक कंडक्टर है, ये मैंने उसके अक्रॉस 2 पॉइंट लिए। मैं कब कहूंगा कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, अगर एक यूनिट कॉलम चार्ज पार्टिकल को, यूनिट पॉजिटिव कूलम चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़ा तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। चले थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। अब आप सबको पता है कि अगर एक वायर है उसके दोनों एंड्स पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, मगर आप चाहते हैं सपोज कि एक पॉइंट पे हाई पोटेंशियल रहे, दूसरे पॉइंट पे लो पोटेंशियल रहे, ताकि करंट उसमें चलता रहे। क्यों? क्योंकि करंट को चलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी वायर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही करंट चलेगा। इफ बोथ द एंड्स ऑफ द वायर इज टू बी एट द सेम पोटेंशियल, नो करंट इज टू बी फॉलोइंग। जैसे कि पानी, वाटर ऑफ फ्लो कब होता है कि जब आप एक एंड हाई पोटेंशियल पे रख दें, मतलब हाइट ज़्यादा रख दें और दूसरे एंड पे आप लो हाइट रखें, तो वाटर आपका हाई एटीट्यूड से लो की तरफ जाता है। ऐसे ही करंट किसी भी वायर में तभी फ्लो करता है जब एक वायर के एंड पे, उस वायर के एक एंड पे हाई पोटेंशियल हो और दूसरे एंड पे लो पोटेंशियल हो। If there is a difference of potential across the two ends of the wire, only in that case the current will be flowing across it। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि वो कौन सी डिवाइस है जो दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखती है। तो दैट इज बैटरी। मींस अगर आप एक वायर के, सपोज दिस इज द वायर, अगर आप इस वायर के एक एंड पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दे विच इज एट हाई पोटेंशियल और दूसरे एंड पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दे दैट इज लो पोटेंशियल, तो इसका मतलब ये एंड आपका हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा और ये एंड आपका लो पोटेंशियल पे चला जाएगा। ये एंड आपका हाई पोटेंशियल पे और ये एंड आपका लो पोटेंशियल पे चला जाएगा ताकि इस वायर में करंट चलता रहे। तो वो कौन सी डिवाइस हमने लगाई ताकि इस वायर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया जा सके? दैट इज बैटरी। द आंसर इज बैटरी। तो कौन सी लगाई? बैटरी लगाई। चले अब हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ लेक्चर नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज द न्यूमेरिकल? चले स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference of 12 वोल्ट। दोबारा सुनेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं कि जब तक आप स्टेटमेंट को 2 बार रीड नहीं करेंगे न्यूमेरिकल की, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि एग्जामिनर हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या फाइंड आउट करा रहा है। एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो। If in the board exam numerical is to be coming, then you have to read the statement of the numerical at least 2 times before attempting the numerical, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि उस numerical में given क्या है और numerical में find out क्या करना है। तो चलिए दोबारा रिपीट करते हैं। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt। वो कह रहा है कि आपके पास एक वायर है, सपोज दिस इज द वायर, मैं यहां पे एक वायर ले रहा हूं, दिस इज द वायर ए बी। वो क्या कह रहा है कि हम कब कहेंगे, सॉरी, हाउ मच वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। मतलब इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है
और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है। मीन्स ये वाला जो टर्मिनल है ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, इट इज टू बी एट हाई पोटेंशियल, और ये वाला टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, इट इज टू बी एट लो पोटेंशियल। अब यहां पे 2 कूलम का चार्ज पार्टिकल हमें मूव कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो डेफिनेटली वर्क तो हमें करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हम एक चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज 2 कूलम है उसे हम 2 पॉइंट्स के अक्रॉस मूव कराते हैं हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो वो कह रहा है कि मैं कहता हूं कि लेट W बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए 2 कूलम चार्ज पार्टिकल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। मैं कहता हूं कितना वर्क करना पड़ता है, W। Q आपको गिवन है कितना, 2 कूलम। Q कितना गिवन है, 2 कूलम। वर्क करना पड़ेगा, मैं कहता हूं W। पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में ड्राइव करवाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में। तो आपको क्या निकालना है, W। नाउ व्हाट इज W, दैट इज V इंटू Q। Now what is V? That is 12 volt. Now what is Q? That is 2 coulomb. The answer is 24 जूल, क्योंकि वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगाया, दोबारा देखिए, W आपको फाइंड आउट करना था, Q आपको गिवन था 2 कूलम, पोटेंशियल आपको गिवन था 12 वोल्ट। तो फॉर्मूला लगाया V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W हो गया V इंटू Q। W आ गया आपके पास 24 जूल, क्योंकि V कितना है 12 वोल्ट, Q कितना है 2 कूलम, तो 12 into 2 दैट इज 24 जूल। सो दिस इज द वर्क डन which is to be done, that is 24 joule to move a charge of 2 coulomb across 2 points having the potential difference of 12 volt. So this is the questions of lecture number 3 of chapter 12 electricity class 10th। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और पेपर में जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये आपके पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियोस ऑन दिस क्वेश्चंस, एंड आगे भी मेरी और इस तरह की जो वीडियोस हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि होल चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th को मैंने 10 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3 वीडियो, जो कि मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और आगे भी आपको इसके जो लेक्चर्स हैं वो बेसिकली मिलते रहेंगे। अगर इस तरह के आप चाहते हैं कि वीडियोस आपको रिसीव होते रहें ऑटोमेटिकली, देन यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाएंगे, बिकॉज इट इज़ द फ्यूल फॉर मी, इससे मुझे एनर्जी मिलती है। एंड नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो वीडियो जैसे ही अपलोड होगी वो आपके स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वहाँ से आप अपनी वीडियो को अपलोड करके जो भी आप देखना चाहते हैं आप जो है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस आप तक पहुँचते रहें, तो इसके लिए यू हैव टू गो टू माई यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माई वीडियोज, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा लेक्चर, मेरे एफर्ट्स और मेरा चैनल अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।